संवेदनशीलता क्या है? एक साधक को संवेदनशील बनने के लिए क्या करना चाहिए? पूछा है संवेदनशीलता क्या है। इसके बारे में कुछ इशारे करते हैं, इससे बात समझ में आएगी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भीतर भाव के तल पर जो जीता है वो संवेदनशील है, जो फीलिंग से जीता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, विचारों में जीते हैं, दिमाग के तल पर जीते हैं, मन के तल पर जीते हैं। नहीं, हृदय से संवेदना का संबंध है, जिसके लिए ओशो कहते हैं संवेदनशीलता से कोई बुद्ध होता है और संवेदनहीनता से कोई बुद्धू होता है। जैसे जैसे संवेदनशीलता बढ़ेगी तुम बुद्धत्व के पास खिसकते चले जाते हो, और जैसे जैसे संवेदनहीनता बढ़ेगी वैसे वैसे तुम बुद्धत्व से दूर होते जाते हो। ये संवेदनशीलता ही किसी को बुद्ध बनाती है और ये संवेदनहीनता ही किसी को मूढ़ बनाती है। तुमने पूछा है कि संवेदनशील बनने के लिए क्या करना चाहिए, अर्थात संवेदना पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हम 10 उपायों की चर्चा कर रहे हैं। जो पहला गुण हमको विकसित करना है अपने भीतर वो है अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा से किसी को चोट मत पहुंचाओ। इसको संतों ने अहिंसा कहा और हमारे ऋषियों ने कहा अहिंसा परमो धर्मः। परम धर्म, तुलसीदास कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परम धर्म है, किसी को चोट मत पहुंचाओ। तो पहला जो गुण विकसित करना है वो है अहिंसा का। जो दूसरा गुण विकसित करना है वो है सत्य। क्या सत्य का क्या अर्थ हुआ? प्रामाणिक रहो, सत्य आचरण करो, सदाचार में रहो, अचौर्य व्रत का पालन करो, चोरी मत करो, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत करो, और न्याय के प्रति संवेदनशील हो, न्याय को प्रमोट करो, न्याय की रक्षा के लिए कर्म करो, न्याय का समर्थन करो। कोई कहीं अन्याय हो रहा है तो हो सके तो रोको, नहीं तो कम से कम टोको। और हमारे ऋषियों ने कहा है सत्य में वो जयते। सत्य पर अगर तुम स्थिर हो, सत्य पर स्थित हो, अगर सत्य तुम्हारा मार्ग है, सत्य के पक्ष में अगर तुम रहते हो तो एक न एक दिन तुम्हारी विजय होती ही होती है। तो दूसरा गुण है सत्य। तीसरा गुण जिससे संवेदनशीलता बढ़ती है वो है शील। शील क्या है? आचरण में विनम्रता, शिष्टाचार, दूसरे को हमारे कारण कष्ट नहीं हो, एक कंसिडरेट भाव हो कि दूसरे के प्रति भी कंसिडरेट होना है। ऐसा कोई काम न करें कि दूसरे को कष्ट हो। और शील का गुणगान तो सबने किया है। कबीर साहब कहते हैं सुख का सागर शील है, कोई न पाया था, शब्द बिना साधु नहीं, दरब बिना नहीं साह। कहते हैं कि सुख का सागर शील है। जो व्यक्ति शीलवान होता है वो सुखी होता है। दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं शीलवंत सबसे बड़ा, सब रतनन की खान, 3 लोक की संपदा पल में देनी आन। पूछते हैं कौन बड़ा है? क्या विद्वान बड़ा है? क्या बलवान बड़ा है? क्या शक्तिवान बड़ा है? क्या धनवान बड़ा है? बोला नहीं, सबसे बड़ा वो व्यक्ति है जिसके भीतर शील है। जो चौथा गुण जो कि हमारे भीतर संवेदनशीलता बढ़ाती है वो है संतोष। संतोष का क्या मतलब हुआ? अब जो ये भौतिक पदार्थ हैं, अब इनसे तुम्हारा कोई मोह नहीं है। एक त्याग का भाव है, एक वैराग्य का भाव है, एक निष्कामता का भाव है। कोई कामना नहीं हमको ये मिले, हमको वो मिले, जो मिला बस ठीक है, जो मिला उससे हम राजी हैं। तो संतोष, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये संतोष जो है उसमें तृप्ति का एहसास, जो है उसके प्रति सम्मान, ये है संतोष। जो पांचवा गुण हमको विकसित करना है वो है सरलता। सहज रहो, निरहंकारी रहो। तो एक सरल व्यक्तित्व,
कोई जटिलता ना हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, तो देखोगे कि तुम्हारे भीतर वह सरलता धीरे धीरे संवेदना विकसित कर रही है। जिसके लिए गुरु गोरखनाथ कहते हैं, हवा की न बोली बा, हड़बड़ा के मत बोलो, दूसरे की बात काट करके मत बोलो। हवा की न बोली बा, डभा की न चली बा। कुछ लोगों को देखते हो कैसे चलते हैं, जैसे सारी दुनिया को हिला के रख देंगे। हवा की न बोली बा, डभा की न चली बा, धीरे धरी बा पाओ, धरती को भी चोट लगती है। हौले हौले कदम रखो, और सहजे रही बा, गर्व न करी बा, भदंत गोरख रहो। सहज रहो, सरल रहो, अहंकार मत करो, सहजे रही बा, गर्व न करी बा, भदंत गोरख रहो। ऐसा गोरखनाथ कहते हैं। जो छठा गुण है जिसको हमको अपनाना है जो संवेदनशीलता को विकसित करने के लिए, वो है दया। जीवों के प्रति दया करो। लेकिन हमारे भीतर दया कहाँ रहती है? न हिंदुओं में दया है, न मुसलमानों में दया है। कबीर साहब कहते हैं, हिंदू की दया और मेहर तुर्कन की, या दोनों घर से भागी। वो करे जीवा, वो झटका मारे। वो बकरा काटते हैं, वो रेत करके काटते हैं, वो झटके से फरसे से काट देते हैं। आग दो घर लागी, दोनों के घर आग लगी हुई है। जो सातवां गुण है जो हमारे भीतर संवेदना विकसित करती है, वो है करुणा। करुणा भाव रखो, सहानुभूति रखो। किसी का दुख है तो भीतर उसके प्रति संवेदनशील बनो, उसका दुख दूर करो। एक शायर कहता है, बड़ी प्यारी बात कहता है, संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान हो गया होता। वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। और याचना भक्ति में न होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो एक हृदय में संवेदना होनी चाहिए। कैसे होगी? करुणा होनी चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। जो आठवां गुण है जो संवेदना के विकास में सहायक होता है, वो है क्षमा। एक क्षमा भाव रखो। और क्षमा बहुत बड़ा शस्त्र है। हमारा ऋषि कहता है, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। जिसके पास क्षमा का अस्त्र है उसको कोई दुष्ट क्या हानि पहुंचा सकता है। आनंद गीता में हमने इसके लिए लिखा है, तुम क्षमाशील हो क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे। तुम भी तो क्षमा चाहते थे, अपराध किए जो बहुतेरे। तो प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, अब क्षमाशीलता ग्रहण करो। अथ क्षमा ही शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। जो नवां गुण है जो संवेदनशीलता को बढ़ाता है, वो है अहोभाव, एक ग्रैटिट्यूड। वो ग्रैटिट्यूड में रहना है। किसी ने कुछ तुम्हारे लिए किया, उसके लिए भीतर एक धन्यवाद भाव हो, एक कृतज्ञता का भाव हो। जो है तुम्हारे पास उसके लिए एक थैंकफुलनेस, एक धन्यवाद भाव में कितना कुछ परमात्मा ने दिया, कितना कुछ हमारे मित्रों ने दिया, हमारे परिवार ने दिया, हमारे समाज ने दिया, हमारे देश ने दिया। तो सबके प्रति अहोभाव होना चाहिए। आनंद गीता में हमने लिखा है, जो रहता अपनी मस्ती में जिंदगी बोध की गीता है। निष्काम और निरअहंकार जो धन्यवाद में जीता है, अर्थात अहोभाव में जीता है, वह बोधिसत्व है, वंदित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है। संबोधिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। और जो 10वां गुण है जो हमारे भीतर संवेदना पैदा करता है, वो है परोपकार। दूसरे का उपकार करो, दूसरे के लिए कुछ सोचो, दूसरे की सेवा करो। इसको ऋषियों ने कहा कि परमार्थ करो। दूसरे के लिए और कुछ ना तो मंगल भाव करो, दूसरे के मंगल के लिए, दूसरे के वेलफेयर के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करो। इसके लिए महर्षि व्यास कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। व्यास कहते हैं कि 18 पुराणों में मैंने 2 ही बातें कही है। क्या कही है? परोपकाराय पापाय, परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीडनम। परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है। भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्तिठम। धर्म है क्या? मंगल। मंगल करो, यही धर्म है। अहिंसा संयमो तवो। कैसे करोगे? अहिंसा का पालन करो, संयम का पालन करो, तप का पालन करो। देवाविशम नमम संति यस धमो श्यामणो। ऐसे मनुष्य को
देवता भी नमस्कार करते हैं। कबीर साहब परोपकार के बारे में कहते हैं, तरवर सरवर संत जन और बरसता में, परमारथ के कारण चारों धरिया दे। तरवर मतलब वृक्ष जो होते हैं, सरवर सरोवर को कहते हैं, और बरसता हुआ मेघ और संत, ये चारों परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का मंगल करने से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।